नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट समझेंगे। मेरा नाम है अक्षय, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री ज्ञान कोश। केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स, डाउट के सॉल्यूशंस और भी एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। ये दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स को हिंदी में समस्थानिक भी बोलते हैं। अबे समस्थानिक क्या होते हैं दोस्तों, इसका मैं आपको आज कॉन्सेप्ट दूंगा कंप्लीट। अब देखो दोस्तों, समस्थानिक क्या होते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स होते हैं एटम्स ऑफ ए विच एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर। ये एटम ही होते हैं दोस्तों एलिमेंटों के जिनके सेम एटॉमिक नंबर होते हैं। एटॉमिक नंबर यानी न्यूक्लियर चार्ज, बट डिफरेंट मास नंबर। जो मास नंबर होता है, जो एटॉमिक वेट होता है, वो डिफरेंट होता है। आर कोल्ड आइसोटोप्स। दी टर्म, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, दी टर्म वाज फर्स्ट कोइंड बाय सोडी। यानी इसकी खोज समस्थानिकों की किसने की थी? सोडी नामक साइंटिस्ट ने की थी। या इसे सबसे पहले बताया किसने, इसका अध्ययन किसने किया था समस्थानिकों का? सोडी ने किया था। फर्स्ट कौन, सबसे पहले जो इसका अध्ययन सोडी ने किया था। फिर एक साइंटिस्ट थे थॉमसन, उन्होंने इसका अध्ययन सोडी के बाद किया। तो आपको याद रखना है, कोई पूछे समस्थानिकों की खोज किसने की थी, तो सोडी नामक साइंटिस्ट ने की थी। दी टर्म वाज फर्स्ट कोइंड बाय सोडी। ये दोस्तों आपको याद रखा, समस्थानिकों के बारे में सबसे पहले सोडी ने बताया था। या समस्थानिकों का अध्ययन या आइसोटोप्स की स्टडी सबसे पहले सोडी ने की थी। अब दोस्तों, इसका जो फर्स्ट सेपरेशन किया था आइसोटोप्स, फर्स्ट सेपरेशन बाय एस्टोन, एक साइंटिस्ट थे दोस्तों, इनका नाम था एस्टोन। इन्होंने मास स्पेक्ट्रोमीटर लिया था, उसकी हेल्प से सबसे पहले किसी एलिमेंट में समस्थानिक अलग किए थे या सेपरेट किए थे। सबसे पहले एस्टोन ने क्या यूज करके? मास स्पेक्ट्रोमीटर इन्होंने यूज किया था एस्टोन ने। तो एलिमेंटों के सबसे पहले उन्हें अलग अलग किए थे आइसोटोप्स। कौन से एलिमेंट के आइसोटोप सबसे पहले दोस्तों अलग किए थे? नियॉन के किए थे। Ni20, Ni22, इसके सबसे पहले आइसोटोप्स सेपरेट किए थे, अलग किए थे, एलिमेंट में से निकाले थे इन्होंने। एस्टोन ने किसका यूज किया था दोस्तों? मास स्पेक्ट्रोमीटर का। ये दोस्तों आइसोटोप्स के बारे में हो गया कि इनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और मास नंबर या एटॉमिक वेट अलग अलग होते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊंगा दोस्तों। एग्जाम्पल मैंने हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं दोस्तों, 1H1, 1H2, 1H3। तो सबसे नंबर 1 एग्जाम्पल है हाइड्रोजन का आइसोटोप्स होता है प्रोटियम 1H1 से शो करते हैं। इसमें प्रोटॉन हो गए दोस्तों 1, इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं इसमें, क्योंकि उदासीन है, न्यूट्रल है, और न्यूट्रॉन 0 होंगे। 0 क्यों होंगे दोस्तों? न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं दोस्तों? एटॉमिक मास या वेट, एटॉमिक मास में से इसके प्रोटॉनों की संख्या घटा दो तो 0 आ गया। ये पहला आइसोटोप्स है हाइड्रोजन का, प्रोटियम। फिर इसके बाद दोस्तों अगला आइसोटोप ड्यूटेरियम होता है, इसका 1H2 बोलते हैं। इसमें प्रोटॉन 1 होता है, इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है, न्यूट्रॉन 1 होता है। एटॉमिक वेट माइनस प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉन 1। और इसका तीसरा आइसोटोप्स होता है हाइड्रोजन का ट्राइटियम। और आपको दोस्तों एक चीज़ याद रखनी है, जो ट्राइटियम आइसोटोप्स होता है हाइड्रोजन का, इसे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। कोई पूछे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन का नाम बताओ, तो आपको देना है ट्राइटियम इसको। और इसे किससे शो करते हैं? 1H3। इसमें प्रोटोनों का नंबर 1 होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या 2 होती है। ये 2 कैसे लिख लिए दोस्तों? एटॉमिक वेट या मास नंबर में से क्या घटाना पड़ता है हमें? प्रोटॉनों की संख्या। 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव होता है? ट्राइटियम। और एक बात दोस्तों आपको याद रखनी है, जो जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है, उनके जो भी आइसोटोप्स होते हैं, उसमें से केवल हाइड्रोजन ही एकमात्र एलिमेंट है जिनके नेम है, जिनके आइसोटोप्सों के नाम रखे गए हैं। 1H1 का नाम प्रोटियम, 1H2 का नाम ड्यूटेरियम, 1H3 का नाम होता है ट्राइटियम। इन्हीं के नाम रखे गए हैं इसी एलिमेंट हाइड्रोजन के। और किसी एलिमेंट के आइसोटोप्सों के नाम नहीं है दोस्तों, केवल हाइड्रोजन के नाम है। इसके बाद दोस्तों आइसोटोप्स, कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं 6C12, 6C13,
6C14। इसमें दोस्तों आपको याद रखना है जो कार्बन का कौन सा आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव होता है वो होता है दोस्तों 6C14। 6C14 होता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। ये चीज़ आपको दोस्तों याद रखनी है। इसके बाद हम आइसोटोप ऑक्सीजन का आइसोटोप्स होते हैं दोस्तों ये 3, 8O16, 8O17, 8O18, ये 3 आइसोटोप्स होते हैं ऑक्सीजन के। इसके बाद मैंने लिखा है ये लिथियम के होते हैं आइसोटोप्स 3Li6, 3Li7, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है दोस्तों। इसके बाद क्लोरीन के आइसोटोप्स है दोस्तों 17Cl35 एंड 17Cl37। ये थोड़ा दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। इनमें सेम एटॉमिक नंबर है दोस्तों और उनके मास नंबर है जो उनका एटॉमिक वेट वो डिफरेंट है। और ये भी दोस्तों याद रख लेना, इसमें किसने बताया था, फर्स्ट टर्न बाय कोइंड बाय सोडी ने इनकी खोज की थी आइसोटोप से समस्थानिकों की। और इसका फर्स्ट सेपरेशन किसके द्वारा किया था, एस्टोन ने किया था यूजिंग मास स्पेक्ट्रोमीटर। लेके इन्होंने अलग किए थे आइसोटोप्स एलिमेंट के। कौन सा एलिमेंट के आइसोटोप्स एस्टोन ने अलग किए थे, वो था दोस्तों नियोन 20 एंड नियोन 22। और ये दोस्तों मैंने बता दिया कि पीरियोडिक टेबल में एक हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके आइसोटोप्स के अब तक नाम रखे गए हैं, और कोई भी एलिमेंट नहीं है जिनके नाम हो इस तरह से प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रैटियम, ये केवल हाइड्रोजन के ही नाम रखे गए। प्रोटियम होता है 1H1, ड्यूटेरियम 1H2, ट्राइटियम 1H3, और में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या ये होती है दोस्तों। देखिए दोस्तों आगे है ऑर्डिनरी क्लोरीन। ऑर्डिनरी क्लोरीन का मतलब है साधारण जो क्लोरीन एटम होता है उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें समस्थानिकों का मिश्रण होता है, वो आइसोटोप्सों का मिश्रण, आइसोटोप्सों का मिश्रण होगा। कौन कौन से आइसोटोप्स होते हैं एक साधारण या ऑर्डिनरी क्लोरीन एटम में, कौन कौन से आइसोटोप्स होते हैं दोस्तों, Cl35 और Cl37, इनका मिक्सचर होता है, वो मिश्रण होता है इनका। अब वो किस किस रेशियो में होता है, किस किस अनुपात में होता है दोस्तों, जो Cl35 होता है वो 3 के अनुपात में होता है, 3 के रेशियो में। जो Cl37 होता है आइसोटोप 1 रेशियो में होता है, यानी 3:1 में होता है उनका जो रेशियो। अब इसमें हम एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन एटम, क्लोरीन एटम का जो एवरेज एटॉमिक वेट कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे कैलकुलेट दोस्तों, जो 3 का मल्टीप्लाई 35 में कर दो, इसके आइसोटोप्स में प्लस कर लो, और 1 का मल्टीप्लाई 37 में कर लो इसके क्लोरीन के दूसरे आइसोटोप्स में, डिवाइड बाई 4 कहाँ से आया दोस्तों, इन दोनों को टोटल कर लिया 3 + 4, तो इसका डिवाइड कर दो, तो ये दोस्तों आता है 35.5 AMU, एटॉमिक मास यूनिट बोलते। ये एक एटम का वेट होता है, एवरेज एटॉमिक वेट। आपने दोस्तों पीरियोडिक टेबल देखी होगी, उसमें जो जितने भी एलिमेंटों के जो वेट होते हैं, एटॉमिक वेट या मास नंबर होता है एलिमेंटों का, वो कोई कभी होल नंबर में नहीं आता है दोस्तों, वो डेसिमल में आता है। डेसिमल में क्यों आता है दोस्तों, वो क्योंकि कोई भी एटम होता है वो अपने समस्थानिकों का मिश्रण होता है, आइसोटोप्स उसमें मिलके वो एटम बनता है। जैसे क्लोरीन का बताया, इसमें 2 आइसोटोप्स मिले होते हैं क्लोरीन के, 35 और 37, Cl35 एंड Cl37, और किस रेशियो में मिले होते हैं दोस्तों, 3:1 में। तो एवरेज एटॉमिक वेट जो होता है क्लोरीन एटम का वो 35.5 AMU एटॉमिक मास यूनिट आता है। आपको दोस्तों एक बात याद रखनी है, जो भी जितने भी एलिमेंट हैं उनके जो एटॉमिक वेट है वो पॉइंट में क्यों आते हैं, डेसिमल में क्यों आते हैं, क्योंकि वो अपने आइसोटोप्स का मिक्सचर होता है, आइसोटोप्स का मिश्रण होता है। इसकी वजह से उनका जो एवरेज एटॉमिक वेट होल नंबर में ना आके एक उसमें डेसिमल नंबर में आता है दोस्तों। अब दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट हम सीख लेते हैं एलिमेंट। जो हाइड्रोजन एलिमेंट होता है उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3, लेकिन उसमें सबसे स्टेबल आइसोटोप्स कौन सा होता है दोस्तों, 1H1, जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रोटियम बोलते हैं। और इसकी एटम परसेंटेज नेचुरल आइसोटोपिक अबंडेंस, इसका जो नेचुरल आइसोटोपिक अबंडेंस है ये प्रकृति में या नेचर में कितना % पाया जाता है दोस्तों, 1H1 जो स्टेबल आइसोटोप्स है हाइड्रोजन का, ये होता है 99.985।
इसलिए स्टेबल है। ये संख्या दोस्तों आपको याद नहीं रखनी, ये बस आपके आइडिया के लिए। जो हाइड्रोजन का स्टेबल आइसोटोप्स 1H1 प्रोटियम है, और कितना, और सबसे ज़्यादा प्रकृति में पाया जाने वाला हाइड्रोजन का आइसोटोप्स 1H1 है। इसे बोलते हैं आइसोटोपिक अबंडेंस। इसके बाद नेक्स्ट हमारा एटम है कार्बन। कार्बन का आइसोटोप्स कौन सा है? 6C12। ये आइसोटोप्स है दोस्तों कार्बन का। ये नेचर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसकी आइसोटोपिक अबंडेंस 98.89% है। इसके बाद दोस्तों है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कौन सा आइसोटोप्स है दोस्तों? 7N14। 7N14 ये नाइट्रोजन का आइसोटोप्स है, और ये नेचर में इसकी आइसोटोपिक अबंडेंस कितनी है दोस्तों? 99.63 है। ये सबसे ज़्यादा आइसोटोप स्टेबल भी है, और प्रकृति या नेचर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद आइसोटोप से क्लोरीन। क्लोरीन का आइसोटोप्स होता है 17Cl35। इसकी आइसोटोपिक अबंडेंस होती है 75.4% होती है। इसलिए क्लोरीन का 17Cl35 आइसोटोप्स नेचर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और भी आइसोटोप्स होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पाया जाएगा वही सबसे स्टेबल आइसोटोप्स होगा। इसके बाद दोस्तों है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो O816 आइसोटोप्स है, ये सबसे ज़्यादा नेचर में पाया जाता है। इसकी आइसोटोपिक अबंडेंस होती है दोस्तों 99.76। ये आपको दोस्तों याद रखना है। और आइसोटोप्स भी होते हैं ऑक्सीजन के, लेकिन वो स्टेबल नहीं होते। उसमें से O816 स्टेबल होता है। स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा है नेचर में पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है? 99.76% पाया जाता है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट है दोस्तों यूरेनियम। यूरेनियम के भी कई आइसोटोप्स होते हैं, लेकिन यूरेनियम 92U238 238 ये एक ऐसा आइसोटोप है जो नेचर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यूरेनियम का आइसोटोप कितना पाया जाता है? 98.28। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है, इसकी आइसोटोपिक अबंडेंस यूरेनियम U238 की इतनी होती है। तो ये आइसोटोप इसका सबसे स्टेबल आइसोटोप है और सबसे ज़्यादा नेचर में पाया जाता है। अब दोस्तों आपको एक पॉइंट और याद रखना है, जो टिन होता है। टिन हैज मैक्सिमम नंबर्स ऑफ स्टेबल आइसोटोप। जितने भी पीरियोडिक टेबल में हमारे पास एलिमेंट है और उनके जो स्टेबल आइसोटोप्स है, उसमें सबसे ज़्यादा तो टिन के मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेबल आइसोटोप्स बनाता है दोस्तों टिन। ये टिन क्या करता है? मैक्सिमम नंबर, सबसे अधिक मात्रा में स्टेबल स्थायी समस्थानिकों का निर्माण करता है टिन। इसका सिंबल होता है SN। और ये कितने स्टेबल आइसोटोप्स बनाता है? 10 स्टेबल आइसोटोप्स बनाता है दोस्तों। ये चीज़ आपको याद रखनी है, जो टिन होता है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेबल आइसोटोप्स बनाता है पूरी पीरियोडिक टेबल में। और कितने स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं टिन के दोस्तों? 10 स्टेबल आइसोटोप्स ऑफ टिन होते हैं दोस्तों। ये दोस्तों अब इसमें एक लास्ट कॉन्सेप्ट आता है आइसोटोप्स या समस्थानिकों में, जो सबसे ज़्यादा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स या समस्थानिकों के गुण, ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आप ये नहीं समझ पाए तो आप फिर इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाओगे दोस्तों। अब इसमें सबसे पहले इसके जो गुण होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है आइसोटोप्स की, इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन सी चीज सेम का मतलब दोस्तों है समान। यहां मैं हिंदी में लिख देता हूं, कौन सी चीज समान या सेम होगी और कौन सी चीज आइसोटोप्स में डिफरेंट होगी। कौन सी चीज डिफरेंट होगी यानी अलग होगी। ये एग्जाम्पल मैंने दोस्तों लिया है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स लिए हैं मैंने। तो उसमें मैं समझाऊंगा इसमें आइसोटोप्स में कौन सी चीज़ सेम रहती है और कौन सी चीज़ डिफरेंट होती है इसमें। तो इसका कॉन्सेप्ट हम समझेंगे दोस्तों अब। तो इसमें 1H1 जो आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर को दोस्तों किससे शो करते हैं? Z, कैपिटल Z एटॉमिक नंबर, ये सेम होते हैं। किसी भी एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स होते हैं उसमें एटॉमिक नंबर सेम होगा दोस्तों। यहां से आपको मैं इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूं दोस्तों। 1H1, 1H2, 1H3, इसमें जो भी एटॉमिक नंबर नीचे वाला है Z, ये एटॉमिक नंबर होता है जो नीचे लिखा जाता है, ये सब में सेम है दोस्तों। देखो प्रोटियम में, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम में नीचे 1 है और 1 क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर सेम होता है दोस्तों इनमें।
और क्या चीज़ सेम होती है आइसोटोप्स में? नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इसमें समान होते हैं या सेम प्रोटॉन होते हैं आइसोटोप्स में। कैसे पता लगेगा हमें? एटॉमिक नंबर कितना है दोस्तों? एक है तो उतने ही प्रोटॉन होंगे, उतने ही प्रोटॉन, उतने ही प्रोटॉन। तो 1H1 में प्रोटॉन 1 होंगे एटॉमिक नंबर के बराबर। 1H2 में प्रोटॉन कितने होंगे? 1 होंगे एटॉमिक नंबर के बराबर। और ट्राइटियम में प्रोटॉन कितने होंगे दोस्तों? 1 होंगे एटॉमिक नंबर के बराबर। तो तीनों में सेम है दोस्तों, देख लो प्रोटॉन। तो आइसोटोप्स जो होते हैं उनमें नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं या समान होते हैं दोस्तों, प्रोटॉन देखो। अब इसके बाद कौन सी चीज सेम होती है दोस्तों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं दोस्तों। कैसे पता लगेगा? एक प्रोटॉन हो गया और ये न्यूट्रल है सब आइसोटोप्स, इसके तो इलेक्ट्रॉन भी एक होंगे। इसमें प्रोटियम में 1 इलेक्ट्रॉन, ड्यूटेरियम में 1 इलेक्ट्रॉन और ट्राइटियम में 1 इलेक्ट्रॉन। देखो दोस्तों, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों के भी नंबर तीनों आइसोटोप्स हैं जो हाइड्रोजन की उसमें सेम है दोस्तों, 1 1 1। तो इसमें प्रोटोनों के नंबर सेम होते, इलेक्ट्रॉनों के नंबर भी सेम होते हैं आइसोटोप्स में। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होता है आइसोटोप्सों का। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर दोस्तों होता है 1। तो 1 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम लोग 1s1 लिखेंगे। तो इसके लिए भी 1s1 आएगा दोस्तों। हाइड्रोजन ही है, ये एटॉमिक नंबर सेम है तो आपको ये तो पता होना, अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम आएगा, 1s1 1s1 1s1। तो आइसोटोप्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये भी सेम होता है। इसके बाद दोस्तों इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है, इनके रासायनिक गुण जो होते हैं समस्थानिकों या आइसोटोप्स के, ये भी सेम होते हैं। क्यों सेम होते हैं दोस्तों? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों के नंबर समान होते हैं या सेम होते हैं। इन तीनों आइसोटोप्सों में इलेक्ट्रॉनों के नंबर 1 1 1 है, तीनों में इक्वल है दोस्तों। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है इलेक्ट्रॉनों के संख्या पर निर्भर करती है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी समान होगी। जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलवेज डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। क्यों सेम होगी? क्योंकि इनके हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स है जो उसमें इलेक्ट्रॉनों के नंबर सेम है। अब इसके बाद दोस्तों अगला क्या चीज इनमें सेम होती है आइसोटोप्स में? पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन जो पीरियोडिक टेबल में जिस स्थान पर रखा गया है तो उसी स्थान पे ही इनके आइसोटोप्स मिलेंगे, वो भी सेम ही होगी हाइड्रोजन के। तो ये तो चीज़ आ गई आपको दोस्तों समझ में कि जो इनकी प्रॉपर्टीज होती है आइसोटोप्स में, उसमें क्या क्या चीज़ सेम है या समान होती है। क्या क्या चीज़ समान होती है? एटॉमिक नंबर उनके समान होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटोनों की संख्या समान होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी सेम होती है। क्यों सेम होती है केमिकल प्रॉपर्टीज? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद दोस्तों पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल में उनकी सेम होती है आइसोटोप्स की। इसके बाद दोस्तों मैंने आपको आइसोटोप्स में ये बात तो बता दी कौन कौन सी चीज़ समान होती है या सेम होती है। अब आइसोटोप्स में कौन कौन सी चीज़ डिफरेंट या अलग कौन कौन सी चीज़ होती है दोस्तों? मास नंबर को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं दोस्तों। ये तीनों में अलग अलग है दोस्तों। देखो मास नंबर ऊपर होता है, मास नंबर को एटॉमिक वेट भी बोल सकते हैं हम। एटॉमिक वेट इन तीनों आइसोटोप्सों में अलग है। 1H1 में 1 है एटॉमिक वेट, इसमें 1H2 में 2 है और 1H3 में 3 है। तीनों में सब अलग अलग है, डिफरेंट। तो मास नंबर इनका डिफरेंट होता है आइसोटोप्सों का। नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है दोस्तों वो भी अलग होती है इनमें आइसोटोप्सों में। देखो न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकलती है? मास नंबर में से अगर हम नंबर्स ऑफ प्रोटॉन माइनस कर दे तो निकल आती है दोस्तों, 0 निकल आई। इसमें 2 - 1 तो 1 निकल आई। 1H3 में न्यूट्रॉनों के जो नंबर है 3 - 1 2 निकल आए। तो तीनों में अलग अलग निकली। प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या दोस्तों हो गई 0 और प्रोटियम के बाद ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई 2 - 1 1 और ट्राइटियम में जो न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई 3 - 1 इक्वल टू 2। तो तीनों में दोस्तों अलग अलग है। एक में 0 आ रही है, एक में 1 आ रही है, एक में 2 आ रही है। तो नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं इन आइसोटोप्स में या समस्थानिकों में। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है दोस्तों मास नंबर पे। इनके मास नंबर अलग अलग है दोस्तों 1 2 3, इसलिए उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होती है। तो इसकी समरी ये हो गई दोस्तों, आपको याद रखना है जो
प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स में कौन कौन चीज सेम होती है, ये मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया दोस्तों। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, ये चीज़ आइसोटोप किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स में सेम होती है दोस्तों। और किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स में मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ये डिफरेंट होती है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों हमारा पूरा आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।